पेशेंट अगर कभी भी कंप्लेन करता है कि चलते वक्त उसके पैर से चप्पल निकल जा रहा है, तो इस कंप्लेन को कभी भी लाइटली मत लो। ये जो कंप्लेन है ये बताता है कि उसका कहीं ना कहीं न्यूरोमस्कुलर वीकनेस बॉडी में प्रेजेंट है। आप लोग सोचो, चप्पल जो है, मैं शूज की बात नहीं कर रहा हूँ, चप्पल की बात कर रहा हूँ, तो चप्पल जब हम लोग पहनते हैं तो उसको ग्रिप बनाने के लिए मसल का यूज होता है, राइट। हमारे पैर का जो टो है वो प्रॉपर तरीके से उसको ऐसे पकड़ के रखता है, ऐसे पकड़ के रखता है, तभी तो ग्रिप बन रहा है, चप्पल को हम लोग होल्ड करके रखें, ठीक है। अगर मसल में वीकनेस हुआ या फिर नर्व जो सप्लाई है वहां पे उसमें वीकनेस है, वो प्रॉपर तरीके से नर्व सप्लाई नहीं है, तो क्या होगा, तो हम लोग ग्रिप नहीं बना पाएंगे। अगर ग्रिप नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, चप्पल बार बार पैर से बाहर निकल जाएगा। तो इसीलिए इस कंप्लेन को कभी भी लाइटली मत लो। पेशेंट अगर कंप्लेन करता है तुरंत उसका न्यूरोमस्कुलर एग्जामिनेशन करो, और जो भी नेसेसरी टेस्ट होते हैं वो आप कर सकते हो, जैसे एमआरआई हो गया, ठीक है, उसका नर्व कंडक्शन चेक करो, जो उसके रिफ्लेक्सेस है वो चेक करो। तो कभी भी इसको एग्जामिन करो। ये कौन कौन से डिजीज में हो सकता है, तो सबसे पहले ये आता है पेरोनियल नर्व पाल्सी, ये अपने को ध्यान में रखना है, फुट ड्रॉप जिसको बोलते हैं हम लोग, उस केस में हो सकता है, ठीक है। दूसरा स्ट्रोक के केस में हो सकता है। तीसरा लंबार रीजन से जो नर्व नीचे आ रही है, लंबार रीजन से जो नर्व नीचे की ओर आ रही है, हमारे पैरों की ओर आ रही है, वहां पे अगर कंप्रेशन होगा तो ये चीज हो सकता है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं लंबार रेडिकुलोपैथी बोलते हैं। और स्ट्रोक के केस में हो सकता है। विटामिन B12 की डिफिशियंसी होगा तो उसमें हो सकता है। विटामिन B12 अगर कम होता है तो उसकी वजह से डिमाइलिनेशन हो सकता है, उसके वजह से ये हो सकता है, ठीक है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के केस में देखने को मिलेगा अपने को, जीबी सिंड्रोम के केस में देखने को मिलेगा। तो ये सब केसेस में अपने को ये कंप्लेन देखने को मिलता है। तो कभी भी ये कंप्लेन अगर पेशेंट करता है तो इसको लाइटली मत लो, तुरंत उसका न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करो, और जितना जल्दी हो सकता है उसके रिफ्लेक्सेस चेक करो, एमआरआई करो, तो जो भी नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन है वो आपको करना चाहिए। आईसीयू में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, उसमें मैंने बहुत जगह पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी अप्लाई किया है, तो मैं धीरे धीरे आपके सामने एक एक केस लाते रहूंगा। तो जितना हो सकता है आप इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।